हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 61 बीएनएस, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। सेक्शन नंबर 62 हमें अटेम्प्ट के बारे में बताता है। क्या बताया है इसमें? पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। ऐसे ऑफेंस के लिए ये पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसे ऑफेंस के कमीशन के लिए नहीं, ऐसे ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए ये पनिशमेंट दे रहे हैं जो कि ऑफेंस पनिशेबल है फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर अदर इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर कोई अदर इम्प्रिजनमेंट है। इनके अटेम्प्ट के लिए हमें पनिशमेंट देखने को मिलेगी कहाँ? सेक्शन नंबर 62 में सेज whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for life or imprisonment। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि अटेम्प्ट करता है ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो कि पनिशेबल है बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से आजीवन कारावास से या इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या फिर कुछ ऐसा करता है कि वो ऑफेंस कमिट हो जाए, एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और उस अटेम्प्ट में वो जो ये अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है उस अटेम्प्ट में कि इस ऑफेंस का, जो भी ऑफेंस करना चाह रहा है, उसका कमीशन हो जाए। शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता, जहां पर इस संहिता में और कहीं भी अगर अटेम्प्ट की सजा नहीं दे रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, मर्डर के तो अटेम्प्ट की सजा दे रखी है, लेकिन मान लो कि अगर मर्डर के अटेम्प्ट की सजा नहीं दी होती, अगर मर्डर के अटेम्प्ट की सजा बीएनएस में नहीं दी होती तो हम सेक्शन नंबर 62 से गवर्न होते। सेम गोज विद द अदर ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी है। तो जहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया है इस संहिता में, वहां पर हम सेक्शन 62 की मदद लेते हैं और उसको अटेम्प्ट अगर हुआ है उस पर्टिकुलर चीज का तो हम उसको पनिश करते हैं वैसे, ठीक है। बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, किसी भी डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकता है, वो सिंपल हो सकता है, रिग्रेस हो सकता है, जो भी उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है। अब ये तो बात हुई डिस्क्रिप्शन की, सिंपल या रिग्रेस कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2। अब कितनी इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, कितना होगा, वो अब टर्म की बात कर रहा है। तो टर्म क्या है? 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense। जिस तरीके का केस है उस पर डिपेंड करेगा। एक तो क्या चीज है कि 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, ठीक है। और एज द केस में भी देखो, अब यहाँ पर एक चीज कनेक्ट करो। हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर, अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अटेम्प्ट वाला सीन अगर निकालना है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप जान लो 20 ईयर्स होता है, ठीक है। अगर अटेम्प्ट निकालना है, वो इसी सेक्शन से कनेक्टेड है, इसीलिए वहां पर ये बात कही गई है, फ्रैक्शन की जहां बात करी गई है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 20 साल का होता है। अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो इसका हाफ कर दोगे। तो अगर अटेम्प्ट हुआ है किसी ऐसे ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर अटेम्प्ट हुआ है एक ऐसे ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अब अटेम्प्ट हुआ है तो हमें तो कह रहे हैं कि हम अटेम्प्ट पे हम लाइफ पूरी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो दे नहीं सकते, तो अटेम्प्ट के लिए तो कुछ सजा दी होगी, वो हमें सेक्शन नंबर 62 में दे रखी है। अब हम ये कैसे बताएं कि किसी की लाइफ, अब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ किस तरीके से करेंगे? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इंसान कितने साल जीने वाला है, ये चीज तो हम नहीं निकाल सकते ना। इसी वजह से इन्होंने पहले एक सेक्शन डाल दिया कि जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ करने की बात होगी या जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करना है और अटेम्प्ट की सजा देनी है, तो 20 साल आप मान लो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसका हाफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इसीलिए हमने इसका हाफ कर दिया और वो 10 साल हो गया, ठीक। ये तो बात हो गई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का से अगर ऑफेंस पनिशेबल है तो, जो एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। और ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात हो गई, हम लोगों ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझ लिया किस तरीके से होगा। वहीं पर अगर कोई दूसरी चीज है, मतलब कोई ऐसे ही टर्म दे रखा है, 10 साल दे रखा है, 5 साल दे रखा है, तो 1/2 5 साल अगर उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखी है तो 2.5 साल उसके अटेम्प्ट के लिए मिलेगा। कह रहा है ना 1/2, कह रहा है ना 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड। तो मान लो कि अगर जैसे 5 साल दे रखी है मैक्सिमम पनिशमेंट किसी ऑफेंस के लिए, तो 2.5 साल उसे मिलेगा अटेम्प्ट के लिए,
ठीक, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद फाइन, और जो भी फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ, जो भी फाइन अगर दिया हुआ है तो वो, और या फिर दोनों चीजें, ये कहा गया है सॉरी इस सेक्शन में। इलस्ट्रेशन देखो, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम जूल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स। ठीक है, उसने जो है बॉक्स को ओपन करके मतलब ब्रेक किया बॉक्स को, उसमें कुछ जूल्स वगैरह रखे थे, कोई ज्वेलरी रखी थी, एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नो ज्वेलरी इन इट। उसने इंटेंशन से तो ओपन किया कि वो स्टील कर लेगा, चुरा लेगा, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो वहां पर कोई भी ज्वेलरी ऐसी नहीं थी। यहाँ पर उसने कमीशन के मतलब थेफ्ट को करने के लिए, थेफ्ट को कमिट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट तो किया, तो ये अटेम्प्ट तो किया ना उसने, तो इस वजह से ये कह रहा है कि ही हैज डन एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड देयरफॉर ही इज गिल्टी। तो ये अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट के लिए जाएगा अंदर। तो अटेम्प्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल दे रखी है, तो 1.5 साल की जो है इसको अटेम्प्ट के लिए सजा मिलेगी, वही चीज है। ठीक है, then A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket। तो मतलब उसके पॉकेट में अपना हाथ जो है उसने इंसर्ट किया। A fails in the attempt, वो अटेम्प्ट में फेल हो जाता है in consequence of Z's having nothing in his pocket। उसके पॉकेट में उसको कुछ नहीं मिलता तो वो फेल हो जाता है अपने अटेम्प्ट में, लेकिन उसने अटेम्प्ट तो किया ना, तो इस वजह से वो इस सेक्शन के अंदर गिल्टी होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किस तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ करना है, क्या चीजें करनी है, वो आपको सेक्शन से कनेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा, बगैर उसके कनेक्ट करे नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से। कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है कि जब हमको अटेम्प्ट की सजा देनी है तो पहले ही हमें एक सेक्शन में बता दिया गया है कि फ्रैक्शन जब हमें निकालना होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, तो हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे। जब हमें कैलकुलेट करना होगा उसका हाफ या 1/4 जो भी कैलकुलेट करना होगा, तो हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे। वैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा 20 साल नहीं होती है, कोई लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने लोगों को कई बार कहते हुए सुना है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 20 साल। नहीं, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपको ये गलती नहीं करनी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा 20 साल नहीं होती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उतनी होती है जितनी उस बंदे की जिंदगी होगी। कोई भी पर्सन होगा, आजीवन कारावास का मतलब यही है कि जब तक उसका जीवन चलेगा तब तक कारावास चलेगा। ये तो 20 साल हम तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमें फ्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ रही है, जब हमें हाफ या 1/4 करने की जरूरत पड़ रही है, तब हम ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तब हम कह रहे हैं कि 20 साल को 10 साल कर दो, तब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स मान रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। पिछले की अगर BNS के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अच्छे से उसको देख लीजिए, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जहां पनिशमेंट्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वहां पर ये सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है। और आप लोग कहेंगे कि मैम आपको सेक्शन नहीं याद है, तो हाँ, मुझे नहीं याद है अभी सेक्शंस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा सेक्शंस को याद करने में। बाकी क्योंकि अभी हम लोगों ने भी इस चीज़ को पढ़ना शुरू किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ में मिलके जो है हम सारे सेक्शंस को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।